हेलो दोस्तों, क्लास 10th की मैथ को और लेंगे हम इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 5th और क्लास जो हमारी 10th क्लास है। और इस क्लास के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 5 से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। आपको इसके अंदर सबसे बेसिक क्वेश्चंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ों को ज़्यादातर जान गए तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एपी का मतलब होता क्या है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके पास जो बुक है आपकी एनसीईआरटी, उसको आप अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको सीबीएसई के एग्जाम में बहुत ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक बार हम क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले मेरा इंट्रोडक्शन चैप्टर आप एक बार ध्यान से देखें, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन को मैं पहले आपको डिफाइन करूंगा, सब चीज़ को बताऊंगा ताकि आप आराम से उसको समझ सकें और इस चैप्टर में बहुत इजीली आप इसको सॉल्व आउट कर सकें। तो धन्यवाद। आगे अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि सीबीएसई के एग्जाम में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, एक बार उसको ध्यान से देखेंगे। और इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि इसके फॉर्मूले को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप बहुत इजीली सारे चैप्टर्स को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। ये चैप्टर बहुत इजी है, चुटकी भर का काम है, आप बहुत आराम से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूले बताऊंगा और एक एग्जांपल दूंगा ताकि आप एक एग्जांपल इजीली आप एग्जांपल से समझ सकें। ठीक है, आपको मैं सबसे पहले समझा दूँ कि करेंगे कैसे। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि एपी होता क्या है। एपी का मान लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो एक सीढ़ी है जिसके अंदर ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, बराबर है। अगर इसके अंदर एपी का एक रूल कहता है कि रूल में ये कहा गया है कि जो इसकी जो डिस्टेंस है, मान लो कोई नंबर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 2 दिया, यहाँ 4 दिया, यहाँ 6 और यहाँ 8, इस तरह की सीढ़ी है। आपका जो गैप है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो गैप है ये कितना है, ये 2 है। और ये जो 2 है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डी। क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। और ये जो सबसे पहला नंबर है आपको इसको क्या बोलना पड़ेगा, आपको A1, मतलब A1। ये 1 क्या होता है, 1 होता है आपका टर्म। क्या होता है आपका, ये टर्म होता है। टर्म मतलब फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, दूसरा A2 आ रहा है, फिर A3 आ रहा है, फिर ये क्या है मेरा A4 आ रहा है। ये हमारी क्या कहलाती हैं, टर्म्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, टर्म्स कहलाती हैं। मैं आपको बहुत इजीली समझाऊंगा और एक एग्जांपल दूंगा, इजी से आप समझ सकते हो, उसको बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको इसके अंदर समझना क्या है, जो आप वर्डिंग समझ जाओ कि A_n क्या होता है, D क्या होता है, A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, फिर इसके अंदर A_n कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला समझा देता हूं मैं आपको। A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन में D। ये इससे हमारा क्या निकलता है, A_n निकलता है। और A_n निकालने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए, A1 मतलब A2 पता होना चाहिए, A1 पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, A_n पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम इसके अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर देखेंगे। ये मैंने आपको पहला फॉर्मूला समझा दिया। मैं ऐसे ही आपको कुछ फॉर्मूले समझाऊंगा, बहुत आराम से आप समझ जाओगे और आराम से हम इसको। हेलो दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ 5th चैप्टर और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपको चैप्टर्स के बारे में सब चीज़ बताया था, इस चीज़ों के बाद हम इसके आगे देखेंगे चैप्टर के अंदर कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर ध्यान देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच व्हेन द फेयर ईच 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड दिस 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ईजिली समझ सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन कहना चाहता है कि मान लो मैंने एक टैक्सी बुक करी और मतलब कि इसमें मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से ही बता रहा हूँ, चीज़ याद रखना, थोड़ा माइंड ना करे। ठीक है, ये कहना चाहता है कि एक टैक्सी है, जो टैक्सी अगर मैं पहला जो किलोमीटर ऐड होता है वो मेरा 15 रुपीज़ होता है, और नेक्स्ट जब मैं आगे 1 किलोमीटर और बढ़ूंगा तो उसके अंदर 8 रुपये क्या होते रहेंगे, 8 रुपीज़ और भी उसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे। तो मैं इसको स्टेटमेंट वाइज हम इसके अंदर इक्वेशन बना के दिखाएंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम, और इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ आगे के चैप्टर्स में करेंगे। सबसे पहला हमारा ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू फर्स्ट किलोमीटर। हमारा जो फर्स्ट किलोमीटर है, ठीक है, फर्स्ट
किलोमीटर रुपीज़ 15 ठीक। एंड जब एडिशनल फिर बोल रहा है कि ईच एडिशनल किलोमीटर पे करता है कितने रुपए, 8 रुपये, ठीक है। अब दूसरे में करते हैं, ये हो गया। तो मान लो मेरा A1 A2 A3 A4 ऐसे ही करते करते मेरा AN तक जाता है। तो सबसे पहला किलोमीटर जो होगा हमारा, फर्स्ट किलोमीटर में मेरे पे कितना करना भाई, 8 रुपीज़ पे करना है। फर्स्ट किलोमीटर में मेरे को क्या करना है, 8 रुपीज़ पे करना है। दूसरे में मेरा क्या हो जाएगा, 15 + 8 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ये हमारा हो गया 23 हो गया, ठीक। और इसी तरीके से थर्ड किलोमीटर मेरा कितना हो जाएगा, 23 + 8। तो मेरा 23 + 8 कितना हो जाता है, वो आप एडिशनल यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। फिर 23 + 8 आपका 31 हो गया। फिर दूसरा अगर मेरा यही चीज़ देखा जाए तो मेरा हो जाएगा 31 + 8। इसी तरीके से मेरा चलता चला जाएगा। और दिस इज AP, दिस इज AP। थैंक यू गाइज, नमस्कार। आगे हम चैप्टर में क्वेश्चंस पढ़ेंगे और मैं इस चैप्टर को पूरा करवाऊंगा आप लोगों को। धन्यवाद।